दोस्तों, बांग्लादेश में पहली बार एक सिटिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए डेथ सेंटेंस सुनाई गई। स्टूडेंट सड़कों पे हैं, यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, गवर्नमेंट मशीनरी भी हिल चुकी है, इंडिया पर भी डिप्लोमेटिक प्रेशर है और इसी बीच कहीं ना कहीं चाइना अपनी प्रेजेंस इंडिया के नेबरहुड में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आखिर ये सब कैसे हुआ? क्या ये सच में बांग्लादेश के लोगों के साथ जस्टिस हुआ है या फिर किसी काइंड का पॉलिटिकल रिवेंज है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका इंडिया के ऊपर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? चलिए इस न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कैसे इस तरह के इवेंट्स इंडिया को अफेक्ट करते हैं। मैं अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं सिंहा क्लासेस पर। 2024 का बांग्लादेश क्वाइटली बॉयल हो रहा था। यूथ फ्रस्ट्रेशन हाईएस्ट लेवल पे था। अगर रीजंस की बात की जाए तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, सिविल लिबर्टीज पे रेस्ट्रिक्शन, ओपोजिशन को सप्रेस करना, ऑथोरिटेरियन पैटर्न का चार्ज, ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से वहां का यूथ काफी गुस्से में था। और फिर आता है जुलाई अगस्त का वो महीना जब स्टूडेंट्स मास लेवल पे सड़कों पे आ जाते। जो ये प्रोटेस्ट था वो पीसफुल तरीके से चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे फोर्सफुली दबाने का कोशिश किया, उसे फोर्सफुली प्रेस करने की कोशिश की। टीयर गैस, रबर बुलेट्स, ये सब छोड़े गए और फिर इसी बीच में कई स्टूडेंट्स की बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से डेथ हो जाती है। ये वो मोमेंट था जब ये पीसफुल प्रोटेस्ट ना रह करके वायलेंट रेवोल्यूशन में बदल गया। शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक थी। 15 साल से ज़्यादा उन्होंने बांग्लादेश में कॉन्टिन्यूस रूल किया। कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स है। बांग्लादेश का ग्रोथ नंबर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था। इवन बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर शेख हसीना गवर्नमेंट के अंडर में काफ़ी बूम कर रहा था, पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने उनकी गवर्नमेंट की फाउंडेशन को हिला के रख दिया। अपोजिशन ने भी इस मौके का फायदा उठाया। आवामी लीग जो कि खुद की पार्टी थी, उसके अंदर भी कई लोगों में डिससेटिस्फेक्शन दिखने लगा और फाइनली कुछ समय बाद शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ा। अभी वो एक्साइल में इंडिया में रह रही हैं। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा जजमेंट दिया और वहां की फॉर्मर पीएम शेख हसीना और फॉर्मर होम मिनिस्टर असादुज़्ज़मान खान कमाल दोनों को डेथ सेंटेंस सुनाई। ट्रिब्यूनल का कहना है कि 2024 में जो क्रैकडाउन हुआ उसमें एक्सेसिव फोर्स का यूज किया गया, प्रोटेस्टर्स को डेलिबरेटरी टारगेट किया गया, अप्रूवल भी टॉप लीडरशिप से आई थी, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी भी टॉप लीडरशिप की फिक्स होती है। इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हुए शेख हसीना का जवाब है कि ये सारे चार्जेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जब वो वहां की गवर्नमेंट रन कर रही थी तो उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान कैजुअलिटीज को मिनिमम करने के लिए पूरी कोशिश की थी। इस डिसीजन के बाद बांग्लादेश अभी दो टुकड़ों में बटा हुआ है, जहां ढाका यूनिवर्सिटी में एक तरफ स्टूडेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनका कहना है कि फाइनली उन्हें जस्टिस मिल गई, वहीं दूसरी तरफ आवामी लीग सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि ये जजमेंट इलीगल है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बेसिकली कंट्री दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया है, यूथ वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, चेंज वर्सेस कॉन्टिन्यूटी एंड अकाउंटेबिलिटी वर्सेस पॉलिटिकल रिवेंज। अब देखते हैं इस डिसीजन का इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ये दोनों कन्विक्ट शेख हसीना और वहां के पूर्व होम मिनिस्टर इस वक्त इंडिया में एक्साइल में रह रहे हैं। बांग्लादेश ने इंडिया से फॉर्मली डिमांड की है कि इन दोनों कन्विक्ट्स को बांग्लादेश एक्स्ट्राडाइट किया जाए और वार्निंग दी है कि अगर इंडिया ऐसा नहीं करता है तो ये एक अनफ्रेंडली एक्ट माना जाएगा। इस वक्त इंडिया के सामने 4 मेजर डिलेमास। पहला है लीगल डिलेमा। इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, बट पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को यूजुअली एग्जेम्प्ट किया जाए। अब ये केस पॉलिटिकल है या क्रिमिनल है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा है ह्यूमैनिटेरियन डिलेमा। इंडिया ने कभी भी ऐसे एनवायरमेंट में किसी को रिटर्न नहीं किया जहां डेथ पेनल्टी का इमीडिएट रिस्क। तीसरा स्ट्रेटेजिक डिलेमा। हसीना इंडिया फ्रेंडली लीडर है, अगर उनको वापस बांग्लादेश भेजा गया तो ये वहां की फ्यूचर क्लास को, फ्यूचर पॉलिटिकल क्लास को एक सिग्नल दे सकता है कि इंडिया अपने एलाइज को प्रोटेक्ट नहीं करता। और चौथा है सिक्योरिटी डिले। बांग्लादेश इनस्टेबिलिटी इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स पे सीधा अफेक्ट कर। आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट है जहां पे रिफ्यूजी इन्फ्लैक्स, बॉर्डर क्राइम, इन सब चीजों का डर बढ़ जाता है। जितना बांग्लादेश अनस्टेबल होगा उतना ही चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। सी पोर्ट्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, वे ऑफ बंगाल में नेवल एक्सेस, ये सारी चीज चाइना के फेवर में जा सकती है। इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली ये काफी बड़ा रेड फ्लैग मूवमेंट है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या सच में इस डिसीजन के थ्रू बांग्लादेश के लोगों को जस्टिस मिला है या ये काइंड ऑफ पॉलिटिकल रिवेंज है। एक्सपर्ट्स दो टुकड़ों में बटे हुए हैं। जो फेवर करते हैं उनका ये कहना है कि पुलिस ऑफिशियल्स का खुद का कन्फेशन, बेसिकली फॉर्मर आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून इस केस में स्टेट विटनेस बन गए हैं। उनका कहना है कि इस डिसीजन के थ्रू विक्टिम्स को अकाउंटेबिलिटी मिली है, एक्सेसिव स्टेट वायलेंस के अगेंस्ट प्रेसिडेंट सेंट हुआ है। बट जो लोग इस डिसीजन के अगेंस्ट में हैं उनका कहना है कि
पूरा का पूरा ट्रायल तब हुआ जब शेख हसीना और पूर्व होम मिनिस्टर एक्साइल में इंडिया में रह रहे हैं। वर्डिक्ट इलेक्शन के कुछ मंथ पहले हुआ है और जुडिशरी भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रही है। बांग्लादेश एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। इसका इंपैक्ट सिर्फ ढाका या चिटगांग तक लिमिटेड नहीं है, ये साउथ एशिया का लार्जर जियोपॉलिटिकल बैलेंस शिफ्ट कर सकता है। इंडिया को भी अब लीगल, डिप्लोमेटिक, ह्यूमैनिटेरियन और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस को एक साथ हैंडल करना होगा। बांग्लादेश में इलेक्शन आने वाले हैं और यही इलेक्शन पूरे रीजन का फ्यूचर काफी डीपली इंपैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पे क्लैरिटी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। स्टे ट्यून टू सिंगा क्लासेस।